मैंने सुना था जेनजी आजकल ये बाबू सोना इसी के बीच में फंसा रहता है। तुम्हारी भी कोई बाबू है क्या? है तो भी बता दो, उनको मैं देख लूंगा। जब रिस्क प्रेडिक्शन सेम है, ऑड सेम है, वो सिस्टम बिल्कुल सेम है, तो कोई ट्रेडिंग की तरफ इतनी चीज़ें पढ़ेगा, उससे बेटर है कि वो स्पोर्ट्स में पैसा लगा दे। ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट प्रेडिक्शन। 100% के पीछे भागना ही नहीं। जिंदगी में कभी कुछ बन जाओ तो सोसाइटी को वापस नहीं मिलेगा। फेमस कोट सुना है आपकी जनरेशन का? वो कहते हैं सेव वाटर ड्रिंक बियर। आप भी तो नहीं हो वैसे। मेरे फादर दो चीजें कहते थे, मैं उसमें बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ, आज भी इसको फॉलो करता हूँ। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जेनजी जेनजी जेनजी, ये शब्द कितना सुना हुआ है और हम क्या समझते हैं? हमारी जनरेशन समझती है कि ये इर्रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, कमिटमेंट नहीं है इनके अंदर, हर चीज ये जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं और ये लाइफ के प्रति सीरियस ही नहीं है। क्या ये सच है? मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा इसी जनरेशन के एक नवयुवक से जिसका इंटरेस्ट है सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ। तो मिलते हैं मृदुल से। मृदुल, व्हाई डोंट यू टेल अबाउट योरसेल्फ? थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ एंड अभी तो आई एम अनएम्प्लॉयड, बट वैसे इंटर्नशिप की काफ़ी रिसर्च चल रही है एंड दिस इज़ अबाउट मी। मृदुल, आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, फिर अचानक आपको ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इसके बारे में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? सर, जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमने हैकाथॉन्स वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट करा एंड उसमें जब हमने डिफरेंट टाइप के एमएल मॉडल्स बनाए, हमने रियल वर्ल्ड क्वांट डेटा के साथ जब काम करा, तो वी रियलाइज्ड कि स्टॉक ट्रेडिंग ये सब कितना इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एनालिसिस एंड जो हम जितना भी हम मनी कमा रहे हैं उसको कैसे सेव करना है अच्छे से, तो वहाँ से हमारा इंटरेस्ट जागा। मैंने सुना था जेनजी आजकल ये बाबू सोना इसी के बीच में फंसा रहता है। तुम्हारी भी कोई बाबू है क्या? है तो भी बता दो, उनको मैं देख लूंगा। अरे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर होगा भी तो मैं पापा से पहले आपको ही बता दूंगा। मेरी एक गलत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर मेरा मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं होता। आप लोगों के कॉलेज में कोई क्लास जो कि फाइनेंस को समझाती हो, जो इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाती हो, या मनी मैनेजमेंट के बारे में, ऐसा कोई कोर्स होता है क्या कॉलेज में? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कोई मैंडेटेड कोर्स नहीं है। मोस्ट कॉलेजेस का यही सेम हाल है। इवन इन आवर कॉलेज हमने अभी तक फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी कैसे मैनेज करना है मनी को, हमने कोई भी ऐसा कोर्स नहीं करा है एंड इसकी वज़ह से लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन मोस्टली जेन ज़ी लोगों को जो अभी कॉलेज से जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो कैसे अपना मनी सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें। नहीं, ये कन्फ्यूजन आपकी नहीं, ये कन्फ्यूजन मेरे जनरेशन की भी है कि हमें भी कभी नहीं पढ़ाया गया कि हम कैसे इसको करते हैं। ये एक फैक्ट है कि हम इस पे बहुत ध्यान नहीं देते पूरे एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए ही हम एक प्रयास कर रहे हैं, अगोरा सर्कल में हम लोग एक प्रयास है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन को एक ईज़ी टर्म में लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैं सचमुच आप लोगों के साथ बात करके समझना चाहता हूँ और ये मेरे को हेल्प भी करेगा कि हम अगोरा सर्कल में, टीम में हम कोर्सेज कैसे डिजाइन करें। तो द फ्लोर इज ओपन टू यू। आप पूछिए, जितनी मेरी समझ होगी उतना बात करेंगे। बिल्कुल सर। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं अभी, वो ये है कि मनी तो चलो हमारे को इंटर्नशिप से मिल गया, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करें? कोई गाइडेंस नहीं है, बिना सपोर्ट के कैसे इन्वेस्टमेंट्स हम लोग फ़ॉलो करें? कितने सारे सेगमेंट्स हैं, एफएनओ हो गया, कम्युनिटी हो गई, लेकिन इसकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहाँ से हम लोग लर्न कर सकते हैं ये सारी फाइनेंशियल के बारे में चीज़ें? देखिए, फाइनेंस को समझने के लिए बेसिक कोर्सेज तो अगर आप जाएंगे तो एनएससी की वेबसाइट्स पे भी मौजूद हैं, बहुत सी वेबसाइट पे मौजूद हैं, और अगोरा सर्कल में वी आर कमिंग विद ए वेरी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड मे बी इन्वेस्टिंग पे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? सीखने की शुरुआत का जो बेसिक पर्पस होता है, वो मेरा कहना है कि आप इन्वेस्टिंग से पहले पहली धुरी है कि आप सेव करना सीखिए। आप जो पैसा है पहले सेव करिए, उसके बाद उसको इन्वेस्ट करिए। सर, जब इनिशियली लाइक अ 22 ईयर ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड स्टार्ट्स अर्निंग, तो उनके पास एक काफ़ी कम सम होता है। तो हाउ डू यू प्रपोज़ कि ये जो उनका अर्निंग्स हैं, ये उसको कैसे डिवाइड करें? कितना वो अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए यूज़ करें? कितना उसमें से वो सेविंग्स में डालें और कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज मोर और लेस वन थिंग फॉर ओके। मी। आप जो सेव करो उसको इन्वेस्ट करो। हर आदमी की अपनी फिलॉसफी होगी, मेरी अपनी फिलॉसफी है।
सेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मेरा अपना पर्सनल टारगेट है कि आप अपने पैसे का 30% सेव करें। जब आप जॉब की शुरुआत करेंगे तो सेविंग 30% इज नॉट ईजी, क्योंकि आपकी अर्निंग कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, खर्चे उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते, ठीक है, क्योंकि बेसिक लिविंग कॉस्ट जो कॉमन है, घर, रेंट, गाड़ी, ये तो फिक्स है। फिक्स्ड है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज की जनरेशन हो या हमारे पहले की जनरेशन हो, हम खर्चों में नहीं जीते। हम पहले खर्चा कर लेते हैं, खर्चे से ईएमआई बांध दिया, फ़ोन खरीद लिया, ये कर दिया। हर चीज़ तो आजकल ईएमआई पे अवेलेबल है। हमारे ज़माने में कर्जा लेके खरीदने की आदतें नहीं थी। हम लोग मकान भी कर्जा लेके खरीदने में डरते थे। हुँ, पर आज की जनरेशन तो फ़ोन से लेकर के अब तो ट्रैवल भी हो रहा है। और मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि मैरिज ब्यूरो वाले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब शादी भी हम कराएँगे और आपके शादी का जो पैसा लगेगा वो फंड करेंगे। मतलब ऐसा ना मैरिज का हॉल कर दिया है कि शादी में एसेट क्रिएशन की जगह एसेट डिस्ट्रक्शन करो, लोन लो, बर्बाद हो जाओ। आजकल मैंने एक बड़ा फेमस कोट सुना है आपकी जनरेशन का। वो इतने इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए हैं, वो कहते हैं सेव वाटर, ड्रिंक बियर। आप भी तो नहीं हो वैसे। नहीं, नहीं सर, मैं तो टीटोटलर हूँ, पापा से ही सीखा। नहीं, नहीं। हाँ, पापा से सीखा है। ठीक हो गया, आप 2-3 हो गए, कहीं कहीं डाल लोगे। मैं बार बार कहता हूँ ये कभी मत करना जिंदगी में। लेकिन सेविंग का बेसिक प्रिंसिपल है, लाइफ का एम लो कि मुझे 30% पैसा बचाना है। अगर मैं मेरी तनख्वाह 25,000 है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरी तनख्वाह 18,000 होनी चाहिए। शायद आप ना कर पाओ, हुँ, लेकिन ये मान के चलो कि 20% से कम तो कतई कतई नहीं करूंगा। मैं मानूंगा कि मैं 20% पैसा कमा ही नहीं रहा हूं। एंड ओके, एवरी मंथ यू कीप एडिंग इट। स्लोली जब आपका ये कैपिटल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। तो आप इस कैपिटल को मल्टीपल यूज में लगा सकते हो। जब एक रेंज में बढ़ेगा, एक लेवल के ऊपर जाएगा, जब 5 लाख के ऊपर जाएगा, तो आप मार्केट में तरह तरह की और स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल क्रिएशन और कैपिटल का रोल प्ले है। मार्केट में जो रिटर्न आते हैं वो परसेंटेज में आते हैं। ओके, आप 2% पर मंथ कमाते हो तो बहुत बड़ा रिटर्न होता है। 24% साल का कमाना मतलब 3 साल में पैसा डबल। एफडी में 6 साल 12 साल लगते हैं चल पैसा जाए। डबल। तो 2% रिटर्न इज अ वेरी हाई रिटर्न। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए है, तो महीने में 2 ही हजार तो कमा पाओगे। पर लोग क्या सोचते हैं कि मैं तो 1 लाख का 2 महीने में 2 लाख कर लूँ, 3 लाख कर लूँ। वो बड़ी स्टोरीज हैं जो लोग हुँ, लंबोर्गिनी दिखेंगे। ये होता नहीं है। वो 1 लाख रुपए आप वो दे जाओगे, जो 2% कमा रहा है ना, वो 2-2 हजार करके आपका सारा 1 लाख ले एक लेगा। लाख है। बिल्कुल सर। और जैसे कि अभी जब कोई इनिशियली अपनी लाइफ़ स्टार्ट कर रहा होता है, एक करियर स्टार्ट कर रहा होता है, उसको कभी-कभी पढ़ाई मैनेज करनी पड़ती है, फ्यूचर में जाकर उसको अपने फैमिली ड्यूटीज़ भी निभानी है, घर का खर्चा भी देना है। तो इस सब में लाइक इतनी कॉम्प्लेक्स जो इसके पीछे मैथ्स अप्लाई होती है, ये इतना बड़ा लाइक माथापच्ची कोई क्यों लेगा? कोई ट्रेडिंग में क्यों घुसेगा ये सब लेके? मैं तो ये कह ही रहा हूँ, ट्रेडिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। ट्रेडिंग को तुम अगर कॉम्प्लिकेशन समझोगे, तुम तो खुद ही हो हुँ, कंप्यूटर साइंस, तुमने पढ़ाई की होगी, ज्योमेट्री हो, लीनियर अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा के सम्स पढ़े होंगे। जब तुम कंप्यूटर साइंस पढ़े होगे, एमएल पढ़ा होगा, तो क्वांट मॉडल्स बनाए होंगे। जब वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें तुम समझ गए, तो शेयर मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। प्राइस एक्शन और ये पैटर्न्स और ये कैंडल समझना इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बना रखा गया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत टफ है ना। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जरूरत क्या है उतना कॉम्प्लिकेशन के। जितना सिंपल रखेंगे आप ट्रेडिंग को, जितना सिंपल आप रखेंगे, आप इजी पैसा कमाएंगे। लेकिन चीजों को सिंपल रखिए। मैंने तो यही कहा कि कुछ मत करो, कुछ नहीं समझ में आता तो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो यार। सोचना ही नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना, नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो इंडेक्स चढ़ेगा, इंडेक्स चढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड चढ़ेगा। तो और मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं, दुनिया ये कहती है कि ट्रेडिंग में 90% पीपल लूज मनी। एफएनओ में बहुत नॉमिनल, पर कोई दुनिया में ये नहीं बताता कि 90% म्यूचुअल फंड अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इन एसएनपी, आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स। ओके, इंडेक्स का परफॉर्मेंस बीट करने में बड़े से बड़े फंड मैनेजर्स का तेल निकल जाता है। 90% फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। और इंडेक्स खरीदने में, अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंपल, तो आप जो फीस में पैसा बचाएंगे ना, अगर आपने 25 साल 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो फीस में आप 70-80 लाख रुपए बचा लेंगे।
पर ये कोई बताता नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसने डिसिप्लिन दिया है, उसने मार्केट दिया है। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड चुनना भी आसान काम नहीं है, लेकिन इंडेक्स चुनना आसान काम है। वहां से वेल्थ क्रिएट करना शुरू करो ना, फिर धीरे धीरे मार्केट समझोगे, धीरे धीरे फाइनेंस को समझोगे, एडवांसमेंट आएगी। और फॉर योर जनरेशन you have to understand कि the kind of tools which are coming in the market, quant models आ रहे हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, तुम लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी गलोर है। अवेलेबल है। तो टूल्स हैं, टूल्स विल असिस्ट यू। तो लेकिन टूल्स हैज ए लिमिटेशन एट वन स्टेज, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो खुद लेना होता है ना, कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। वहां पे तो डिसीजन ह्यूमन आता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपसे गलतियां होने की संभावना होंगी। तो पढ़ाई करते रहिए और अपना कैपिटल बिल्ड करते रहिए। जब कैपिटल बड़ा होगा तभी रिटर्न बड़ा होगा। कैपिटल को बढ़ाइए, और जितनी जल्दी सीखना शुरू करोगे, बहुत छोटे अमाउंट से, आप अगर 20,000 रुपए लगा के 200 रुपए के रिस्क पे ही अगर आप प्योर स्टॉक में, मैं नहीं कहता कि आप ऑप्शन और फ्यूचर में जाओ, आप स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, 25,000 से एक शेयर रोज खरीदोगे बेचोगे, 3 दिन में जब सेटअप आएगा, उससे चाहे एक शेयर खरीदो चाहे 1 लाख शेयर खरीदो, बात तो वही है। प्रॉफिट तो उतना ही आएगा परसेंटेज टर्म में, बट आप मार्केट की चाल को समझ जाओगे। 1 साल 2 साल के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि ट्रंप ये बोलता है तो ये हो जाता है, ऑयल की प्राइस ऐसे जाती है तो मार्केट ऐसे बिहेव करता है, गोल्ड ऐसे जाता है तो रियल स्टेट ऐसे जाता है। तो वो पैटर्न समझना होता है। और योर जनरेशन इज मच स्मार्टर जनरेशन। अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं करोगे, जो इतने कंप्यूटर सेवी हो, जो इतने मैथमेटिकल क्वांट मॉडल्स कर सकते हो, तो कौन करेगा? इससे भागने की जरूरत नहीं है, इसको पकड़ने की जरूरत है और सीखने की जरूरत बिल्कुल सर। सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे आस-पास जितने भी बीटेक कॉलेज में मेरे जितने भी दोस्त हैं, ये हैं काफ़ी क्रिकेट फैन्स। अब इसमें इन्वॉल्व हो जाती है स्पोर्ट्स बेटिंग। तो मोस्ट लोगों की मेंटालिटी मेरे आसपास ये रहती है कि जब रिस्क प्रिडिक्शन सेम है, ऑड्स सेम है, वो सिस्टम बिल्कुल सेम है, तो कोई ट्रेडिंग की तरफ इतनी चीज़ें पढ़ेगा, उससे बेटर है कि वो स्पोर्ट्स में पैसा लगा दे। अब अगर कोई स्पोर्ट्स बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है, उसको पता है कि धोनी का गेम इसके बुमराह के सामने काफ़ी अच्छा है, तो वो उस पे पैसे लगा देगा और वहाँ से इमीडिएट उसके विन्स आएँगे। तो व्हाई शुड समवन इंक्लाइन टुवर्ड्स ट्रेडिंग जब उसके पास स्पोर्ट्स बेटिंग का एक ऑप्शन है, स्पेशली फॉर यंगर स्टूडेंट्स? कैसीनो का ऑप्शन तो जिंदगी था। कैसीनो owner makes money. Some people might make money in casino, but ultimately it is the casino owner makes money. ड्रीम 11 में आपने पैसा बनाया बेटिंग करके, कितने लोगों ने बनाया? ड्रीम 11 के ओनर्स ने हजारों करोड़ बनाए। ये सारा बेटिंग सिंडिकेट, ये सारा बेटिंग सिंडिकेट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर द ओनर ऑफ द ओनर ऑफ दैट सिंडिकेट। ओके। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा नहीं, बेटिंग अन गैम्बल, ट्रेडिंग गैम्बल है ही नहीं। अगर आप बेटिंग से ट्रेडिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, आप आइए मत इधर। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप क्रिकेट में बैटिंग कर लोगे और ट्रेडिंग में बैटिंग करोगे, मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा दो, सारा पैसा यहां दे के जाओगे, लेके नहीं जाओगे। आई कैन गिव इट इन राइटिंग टू एनीबडी। ट्रेडिंग इज नॉट प्रेडिक्शन, इट्स अ मैथमेटिकल मॉडल। जब आप ट्रेडिंग करिए तो आप प्रोबेबिलिटी पे खेलिए। आप जब ऑप्शन के ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे या कोई भी करेंगे, तो आप जब मॉडलिंग करेंगे तो यू विल डिवाइज ए मेथड कि मैं 60% या 70% प्रोबेबिलिटी की ट्रेड लूंगा। यू आर नॉट सेइंग यू हैव टू बी 100% करेक्ट। आप रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:2 करेंगे और 40% टाइम भी सही होंगे, यू कैन मेक मनी। लेकिन क्रिकेट बेटिंग में इफ यू आर नॉट 100% करेक्ट, यू कैन नॉट मेक मनी, आइदर यू विन और लूज। बट ट्रेडिंग इज एन अ गेम, बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड बेटिंग की तरह 1:2 नहीं है। यहाँ you can devise your entry, you can devise your exits, you can plan your risk reward. तो बेटिंग का वो, क्रिकेट का वो प्रिंसिपल सीखो, जो क्रिकेट इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सिमिलरली ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट प्रिडिक्शन। 100% के पीछे भागना ही नहीं है। वो फाइन चीज, जो वो दिमाग आप क्रिकेट बेटिंग में लगा के पैसा कमा रहे हो, मैं कहता हूं कि उसका आधा दिमाग अगर ट्रेडिंग में लगाओगे तो बेटिंग से 10 गुना ज्यादा पैसा। दैट्स व्हाट माई इंटायर बिलीफ। जब कोई एक नॉर्मल इंसान या फिर हम स्टूडेंट्स एक लॉस सफ़र करते हैं, आप कैसे हमें वो बताओगे कि हम मेंटली अपने आप को कैसे अपहोल्ड कर सकें? बेसिक चीज है कि जब आप जिंदगी में रिस्क लीजिए तो यू मस्ट नो व्हाट यू आर रिस्किंग। अपने रिस्क को पहले से डिफाइन करिए कि ये मेरा लॉस है, इस वेंचर में मैं इतना, जो स्टॉप लॉस होता है यही होता है,
मेंटल स्टॉप लॉस, फिजिकल स्टॉप लॉस, आप मान के चलते हैं कि इतना लॉस हो सकता है और इस लॉस होने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप अपने को मेंटली तैयार कर लेंगे कि हाँ, इस लॉस होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लॉस आपको पेन नहीं देगा। मेरे फादर दो चीजें कहते थे, मैं उसमें बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ और आज भी इसको फॉलो करता हूँ। एक तो वो कहते थे, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप आशा तो अच्छे से अच्छे की करो, लेकिन जो सबसे खराब होता है उसके लिए तैयार जरूर रहो। हम क्या होता है कि होप तो करते हैं लेकिन वर्स्ट के लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होते। अगर आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए अपने प्लान में शुरू से तैयार हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू, यू कैन राइज लाइक ए फिनिक्स। और दूसरा एक चीज जिंदगी में मान लो हमेशा अच्छा रहेगा, भगवान जो करता है आपके भले के लिए करता है। जो होगा यार अच्छा ही होगा, आगे बढ़ो, देखा जाएगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। क्या बात सर, क्या बात है। अमेजिंग सर। सर, इसके साथ एक और ये था कि अभी जैसे आपने निफ्टी 50 मेंशन करा, तो ये सारे तो इंडियन इंडेक्सेस हो गए। तो अभी हमें ऐसा क्या बेनिफिट होगा कि हम इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करें, बट हम फॉरेन मार्केट की तरफ ना जाएँ? फॉरेन इंडियन मार्केट अभी कैसे स्टेबल है? आप कैसे इस चीज़ को वो करोगे? नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इंडियन मार्केट, आपने कहा कि स्टार्ट, हुँ, आपका जो फंड का लेवल था इसलिए मैंने कहा स्टार्ट विद द इंडियन मार्केट, लर्न इंडियन हुँ, मार्केट। लेकिन हमेशा आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ओके। ए पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इन द फॉरेन फंड्स। अब तो गवर्नमेंट उसको लिबरलाइज भी कर रही है, बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो बेटर, दैट्स द बेस्ट मॉडल कि अपने रिस्क को आप डाइवर्सिफाई रखिए। हर मार्केट में आप हो, आप यूएस मार्केट, आप देखेंगे हर मार्केट का रिटर्न एक जैसा नहीं होता। जापान 30 years डिडंट मूव, अमेरिकन मार्केट हैज हाँ, ऑलवेज गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। टुडेज इमर्जिंग मार्केट्स आर गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स। इंडियन मार्केट की मैं इसलिए कहता हूं कि इंडियन मार्केट इज द इमर्जिंग स्टोरी। ओके, Next 10-15 years, we have the potential of growing 15% CAGR, which is an amazing results. ओके। That's what every people predict, but it's all a probability. दुनिया हाँ, कहीं भी जा बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। और मॉडल चेंज हो गए, इन्वेस्टमेंट के रूल्स बदलते जा रहे हैं क्योंकि साइकी बदलती जा रही है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर की प्रोफाइल बदलती जा रही। तो जो चीजें आज से 25 साल पहले सही थी वो आज सही नहीं है मेरे हिसाब से। हुँ, आप ये कहेंगे कि 50 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से लोगों ने किया, वो वेल्थ क्रिएट की, आप उसको रिप्लिकेट कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। इवन 30 साल पहले जो इंडिया में सक्सेस स्टोरीज हैं उसको रिप्लिकेट करना आसान नहीं है, आसान है। क्योंकि लिवरेज बहुत ज्यादा था, एक बड़ा सा क्लिक था, आप 1:40x तक का लिवरेज ब्रोकर आपको देता था। तो कम पैसे से देयर वर चांसेस कि आप सक्सेस करें तो मल्टीप्लाई कर सकते थे वेल्थ को। अब इट हैज बिकम डिफिकल्ट। अब अर्न करना मार्केट में इजी नहीं है। स्पॉटिंग ए मल्टी बैगर, आईपीओ के थ्रू पैसा बनाना वाज वेरी इजी, क्योंकि आईपीओ की फंडिंग एक रीजनेबल लेवल पे होती थी, एंड इफ यू कैन गेट द आईपीओ अलॉटमेंट यू मेक मनी ना। आज की डेट में तो आधे क्या 70% आईपीओ अपना लिस्टिंग प्राइस ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बिकॉज नाउ द इन्वेस्टर्स try to maximize their return. The money which you raise through IPO is not going in the company, it is going to give the return to the investor. तो मार्केट बदल रही है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेडिंग, लोग ट्रेडिंग से एक गलत नजरिया समझें कि ट्रेडिंग का मतलब केवल एफएनओ होता नहीं। ट्रेडिंग स्टॉक में भी होती है, ट्रेडिंग बॉन्ड्स की भी होती है, ट्रेडिंग मतलब खरीदना बेचना। हाँ, तो आप अगर स्टॉक 2 दिन रखते हो कि 2 साल रखते हो, दुनिया में हर आदमी स्टॉक रख के कभी ना कभी बेचता है, या वो इतना आपका स्टॉक सस्ता हो कि वो इतना रिटर्न दे रहा हो कि आप डिविडेंड, लेकिन तभी तक आप स्टॉक को होल्ड करते हो जब तक कि आपको वो नॉर्मल से बेटर रिटर्न देता है। द मोमेंट यू रियलाइज कि दिस इज नॉट गिविंग यू सेल, तो एवरीबॉडी इज इन ट्रेडिंग। कोई शॉर्ट टर्म में है, कोई इंट्राडे में है, कोई लॉन्ग टर्म में है। तो ट्रेडिंग इज नॉट ए बैड वर्ड, ओके, ट्रेडिंग इज ए गुड वर्ड। लर्न ट्रेडिंग। आप चाहे 50,000 रुपए लगा के अगर 2 साल लगा के छोड़ भी दो, 50,000 चला भी जाएगा तो आपकी ज़िंदगी नहीं जाएगी यार। इतना तो आप किताबों में लगा दिया, कोचिंग में लगा दिया, ट्यूशन में लगा दिया ज़िंदगी बदलने के लिए। तो 50,000 लाख में अगर एक स्किल सीखोगे, या गोल्फ सीखने जाओ, साइकिलिंग में कुछ भी, स्विमिंग सीखने जाओ, इतने कोर्सेज महँगे होंगे हैं। कोचिंग आईआईटी की जाते हो 2.5 लाख 3 लाख रुपए एलन वाला ले लेता है। तो वो भी एक चीज़ है। तो ट्रेडिंग, और तुम तो किसी को दे नहीं रहे हो, अपना हाँ, 50,000 रुपए से खुद सीखो। मैं तो बार बार कहता हूँ किसी इन्फ्लुएंसर को पैसा मत दो, किसी टेलीग्राम चैनल वाले को पैसा ना दो। और लेट मी अश्योर यू कि वेट फॉर मे बी a couple of months, we will launch a course which is will be virtually free
for everyone to learn the basics of the trading. ओके सर। So that's what I think we are in a formation stage. We want a feedback from people को लोग क्या सीखना चाहते हैं, क्यों क्या जानना चाहते हैं, आपसे आज मिला, that I will feedback I will give to my team to develop the course. तो पहले सीखो और 50,000 लाख रुपया सीखने में नहीं, मार्केट में लगाओ। और अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर तरह से ट्रेडिंग की तो लाख रुपया बहुत खराब करोगे तो 70,000 हो जाएगा, अच्छा करोगे तो 1,10,000 हो जाएगा। लेकिन 20-25,000 में अगर एक लाइफ स्किल आ जाए तो क्या बुराई है? बिल्कुल सर। इसलिए मेरा कहना है कि हर आदमी को ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। सर, अभी तो हमने सारे एडवांटेजेस डिस्कस करे ट्रेडिंग के, लेकिन एक आइडियोलॉजी जो होती है इन अ 22 ईयर ओल्ड पर्सन कि अगर वो एक हाई पेइंग जॉब में लग जाए, फॉर एग्जांपल इफ ही इज़ अर्निंग मोर देन 50 लाख्स और इवन मोर देन दैट, तो वो ट्रेडिंग की तरफ क्यों इंक्लाइन हो? वो अपना पैसा कहीं और लगा सकता है, वो अपना पैसा एक स्टार्टअप पे लगा सकता है या वो एक आराम की ज़िंदगी जी सकता है विद दैट मच मनी। तो व्हाई शुड दैट पर्सन बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रेडिंग? आप आज की डेट में बिगेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द इंडस्ट्रीज का CAGR क्या है? 17%, 18%, 20%, बड़ी से अच्छी कंपनी। आप 50 लाख कमा रहे हैं, आप तो प्रिविलेज्ड हैं। आप तो डे वन से ऑप्शन सेलिंग और बहुत से ऐसी स्ट्रेटजीज में एंटर कर सकते हैं जो छोटा आदमी नहीं कर सकता। यू नीड नॉट टेक अ रिस्क, यू नीड नॉट बी डेली पोजीशन होल्डर। आप शाम को 1 घंटा करिए, एल्गो को यूज करिए, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यूज करिए, एंड यू कैन। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर का रिटर्न है और ये आपको बेटर पैसा दे सकता है। ट्रेडिंग केवल इसलिए है कि इसका ROI इज द बेस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या आप कोई भी बिजनेसमैन क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ये कहने की बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपके पास शाम को 1-1.5 घंटा अपना पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर नहीं है पैसा, नहीं बढ़ाना तो मत बढ़ाओ, ये तो मर्जी आपकी है कि आप फूंक के ताप के देखोगे या पैसा बढ़ाओगे। इट्स अ पर्सनल चॉइस। सर, यू योरसेल्फ हैव 3 सक्सेसफुल वेंचर्स एंड मेनी मोर कमिंग। तो आपकी क्या एडवाइस होगी एक मिडिल क्लास पर्सन को कि वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? लाइक एक वेग सा रोड मैप कि वो क्या फॉलो कर सकता है? क्या उसकी जनरल थिंकिंग होनी चाहिए? लर्न ऑन रिटर्न, सीखो, कमाओ। ये कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमम स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड हैव बीन क्रिएटेड बाय पीपल हु आर एट द एज ऑफ 40। ओके। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 25 साल में स्टार्टअप नहीं क्रिएट किया तो आप बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर क्रिएटेड बाय 35 नाउ। एक चीज है कि लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स एंड कॉलेज पीपल आर आल्सो मेकिंग, बट मेजॉरिटी वेयर इज द रोल। तो अगर आपको आइडिया नया मिल जाता है, ग्रुप मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है, यू कैन डू द स्टार्टअप। नौकरी करना कोई खराब चीज नहीं, मैंने भी नौकरी की थी, ये अलग बात है कि तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। age is in your favor, age can come in your favor. Even if you start a startup at 35 40, you can create a $1 billion। लेकिन 35 तक वेल्थ तो क्रिएट कर लो। सर, एक लास्ट चीज़ थी, इतने एक्सपीरियंस के बाद वी यंगस्टर्स वांट्स टू नो कि आपकी ऐसी क्या 3 मिस्टेक्स रही हैं जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं? और उसके साथ-साथ आपके 3 ऐसे क्या बेस्ट एडवाइसेज़ होंगे टुवर्ड्स अस? फेयर क्वेश्चन एंड वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि अपनी मिस्टेक्स ढूंढ पाना इजी नहीं होता है, क्योंकि आदमी ये फील नहीं कर पाता। लेकिन मेरा ये मेरी मिस्टेक में पहली मेरा ये कहना है कि नॉलेज को न समझना। जब मैंने बिजनेस मूव किया तो बेसिक फाइनेंस की समझ ना होना और उसको न समझना और ये एक्सेप्ट करना कि इस पूरे बिजनेस मैं बिजनेस समझता हूं तो आई कैन बी सक्सेसफुल। फाइनेंस इज वेरी कोर। एनी स्टार्टअप प्रमोटर मस्ट नो फाइनेंस। ओके। दैट इज वन बेसिक मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने लाइफ में की वो थी कि स्टॉक मार्केट और इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छा, ओके। आई हैड इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी और वो अलग बात है, मैंने पैसा बनाया। लेकिन मैं पूरे बिजनेस में आज आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर बैक टेस्ट करूँ ना अपनी लाइफ का, तो मैं कोई वेंचर नहीं करता और जो पैसा केवल स्टॉक इक्विटी में इन्वेस्ट किया होता तो दैट वुड हैव क्रिएटेड मोर वेल्थ देन द वेंचर्स। ओके। तो वो एक गलती रही कि इक्विटी मार्केट में नहीं घुसना। वी आर बॉर्न एट अ वेरी गुड टाइम, 90s में, 80s में, मतलब आई एम अर्निंग सिंस द 1985। स्टूडेंट लाइफ में भी पैसा कमाता था। तो दूसरी मिस्टेक ये रही। और एक मिस्टेक मैंने करी जो ट्रेडिंग जैसी मिस्टेक कहलाती ना। एक मैं बहुत सक्सेसफुल वेंचर में, 2 वेंचर मैं एक साथ कर रहा था। एक वेंचर में थोड़ी क्राइसिस आई तो जो दूसरा मेरा वेंचर चल रहा था वहां से मैंने पैसा खींच के जो वेंचर कम अच्छा कर रहा था उसमें लगाया।
तो जिंदगी में कभी, मैं कहता हूं ना, लॉस मेकिंग ट्रेड पे एवरेज नहीं करना चाहिए, विनर को रन करने देना चाहिए। मैंने विनर को रोक करके अपने दूसरे वेंचर में वहां का पैसा खींच के लगा दिया। इट्स अनदर थिंग कि मैं दैट वेंचर जो मैं बहुत स्मॉल पोर्शन छोड़ा, दैट गेव मी अ वेरी गुड रिटर्न। दिस ऑल्सो वेंचर गेव मी अ गुड रिटर्न। बट अगर मैंने उस वेंचर को इसको डंप भी कर दिया होता तो वो अकेला वेंचर इसके बराबर पैसा दे दिया होता। These were the 3 mistakes which I have committed in my life. And if you say 3 advices, मैं बार बार कहूंगा, एक ही एडवाइस है, लर्न लर्न लर्न। पढ़ो, सीखो, जानो और उसको इंप्लीमेंट करो, और जिंदगी में कभी कुछ बन जाओ तो सोसाइटी को वापस देने का प्रयास करो। गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू फॉर joining me and giving me a lot of insight about your generation. And I will try to help and develop some more Definitely, sir. Thank you part for on having this. me on the podcast. It was an Thank you. amazing experience. Thanks.